प्रणाम। पढ़ो। ओम ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतरामदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को। हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक ऑलरेडी हो चुका है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा सर्वामपि माम पृथ्वी शशिष्यात्। इन 6 वेगों को जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में वास्तव में चलना चाहता है उसको एटलीस्ट इतनी समझ तो लानी पड़ेगी कि 6 वेगों को नियंत्रित किए बिना न स्वयं के प्रयास से, न किसी और के प्रयास से, न दोनों के प्रयासों से मिलकर के भी भक्त बना जा सकता। भक्त बनने के लिए एकमात्र आवश्यकता है कि हम भक्ति मार्ग को स्वीकार करने के साथ साथ इन वेगों के संयम के विषय में भी सदैव चिंतित रहें। नहीं तो अनुभूति नहीं हो सकती भक्ति मार्ग की। दूसरा श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति मार्ग में आने के पश्चात भी ये 6 चीजें हैं। अगर कोई पहले 6 वेगों को नियंत्रित करके थोड़ा भक्ति में प्रवेश करता है तो उसको थोड़ा हायर टेस्ट मिल जाता है। फिर हायर टेस्ट जब उसको मिलता है तो अपने आप ही वो फिर संसार में अच्छा फील नहीं करता। आज एक भक्त को हमने सुबह बुलाया और हमने उससे पूछा कि आप सच बताओ, आप भक्ति करते हो या भक्ति का ढोंग करते हो। आइडियली किसी से भी पूछेंगे तो कोई व्यक्ति ये थोड़ी बताएगा कि समझदार व्यक्ति कि हाँ मैं सच्ची भक्ति करता हूँ। समझदार व्यक्ति नहीं बोलेगा। मेरे जैसा तो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ मैं भक्ति करता हूँ। समझदार भक्त था वो, तो उसने कहा प्रभु जी मैं भक्ति का ढोंग ही करता हूँ। मैंने देख लिया था उसको थोड़ा टेस्ट भक्ति का आ गया है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं आता ना तब तक व्यक्ति को टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
शुरुआत में वो आया तो उसको नोटों का टेस्ट था, संसार का टेस्ट लगा हुआ था, बिजनेस का टेस्ट लगा हुआ था, संसारी मान प्रतिष्ठा का टेस्ट लगा हुआ था, परिवार आदि का टेस्ट लगा हुआ था। तो लंबे समय तक वो ऑनलाइन सुनता रहा, बीच बीच में वो आते रहे, वीकली सुनते रहे। आखिर में उन्होंने बोला कि मेरे को संसार में तो जाना नहीं, करना तो मेरे को भक्ति है, मैंने संसार सब देख लिया है कैसा है। मैंने देखा थोड़ी चिंगारी है उनके अंदर, लेकिन फिर भी मैं उनको पूछता रहा, कब समर्पण कर रहे हो, कब समर्पण कर रहे हो। आखिरकार वो डेट पर डेट देते चले गए, मैं हर डेट पर उनको रिमाइंड कराता रहा। आखिर में वो घर छोड़ करके आ गए, मंदिर में रहने लगे। लेकिन टेस्ट तो संसार का था ही ना। तो थोड़ी सी मंदिर में समस्याएं पैदा हुई, और जो सीनियर भक्त थे थोड़े दाएं बाएं हो गए, उनके ऊपर नजर हटी गई। और नजर हटी तो दुर्घटना घटित होनी ही थी। और ऊपर से उस दौरान में कुक और चला गया हमारा मंदिर में, जो कुकिंग करता था। तो थोड़ा बहुत टेस्ट प्रसाद में आ रहा था, वो प्रसाद का भी टेस्ट चला गया। जीवन में कभी कुकिंग उन्होंने खुद से तो किया नहीं। उनकी माँ बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाती थी। आखिर में वो अचानक से फिर से बैग उठा करके वापस चले गए, क्यों, टेस्ट संसार का बना हुआ था। अब उनको फोन लगा रहे हैं लोग, लेकिन फोन पे फोन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी का फोन उठा ही नहीं रहे वो। मैं भी फोन कर रहा हूँ, मेरा भी फोन नहीं उठाया उन्होंने। तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। थोड़ा तो उनको समझ आई गई थी कथाएं सुनते सुनते। तो मैं गाड़ी लेकर के चला गया सीधा उनकी दुकान पर ही, अचानक से 2-3 महीने बाद। और जब गाड़ी लेकर के चला गया तो अपने आराम से काउंटर पे बैठ के हिसाब किताब लिख रहे थे, तो मेरे को देख करके एकदम हक्के बक्के रह गई, यहाँ तक कैसे पहुंच गए। मैं जाके बैठ गया, फिर उन्होंने जूस वूस मंगाया, फल फल मंगाए, मैंने सब खा पी लिया। तो मैंने कहा कि भाई अभी ये सब चीजें खाने तो नहीं आए, मुद्दे की बात कर लेते हैं। बोले, बोलिए प्रभु जी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोले चलो। बोले प्रभु जी ये सब दुकान वगैरह धंधा पानी सब वर्कर लोग, मतलब सब चाबी पकड़ा दो इनको, सब पीछे जब भगवान कर लेंगे, चलो गाड़ी में बैठो पहले। गाड़ी में बिठा लिया मैंने। फिर बोले प्रभु जी 2 दिन की छुट्टी दे दो। बोले बिल्कुल नहीं। फिर मैंने गाड़ी बिठा करके उनको देहरादून से गोवर्धन की ओर गाड़ी बढ़ा दी। अब उनको लगा कि अब तो गाड़ी निकल ही गई, काफी रोड पर चढ़ गई, काफी किलोमीटर तक आगे चले गए। वो भी फिर शांत होकर के बैठ गए, फोन फोन कर दिया उन्होंने, बोला ऐसे ऐसे चाबी फाबी रख देना, अब आप लोग संभालो। मैं समझ गया कि अब इनका मन बन गया है। तब फिर मैंने गाड़ी घुमा दी और मैंने बोला 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ मैं आपको, कपड़े वपड़े लेके वापस आ जाओ। वापस उतार दिया मैंने, और फिर से कपड़े वपड़े लेकर के उनको वापस आ गए हो। फिर मेरे को साथ में रहना पड़ा लंबा समय, 4-6 महीने बीते, तो फिर 1 साल बीता, फिर काफी अच्छा उनको टेस्ट लग गया। फिर बोले प्रभु जी मेरे को 1 महीने की इमरजेंसी में घर पे थोड़ा सा बिजनेस को सेट करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए छुट्टी दे दो। बोला चलो ठीक है, 1 महीने की छुट्टी दी आपको। अब चले गए, तो अब उनको घर काटे, संसार काटे, अब उनको संसार में बिल्कुल मन ना लगे। अब यहाँ का एक टेस्ट मिला ना, पहले वहां का टेस्ट मिला ही नहीं था। पहले वहां का टेस्ट था, अब यहाँ का टेस्ट मिला। अब उनको बोले प्रभु जी मेरे को यहाँ दलदल से निकालो, कब ये महीना खत्म होगा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जैसे तैसे करके 1 महीना काटना उनको, जैसे जेल में काटना। शुरुआत में मंदिर में 1-2 महीना काटना उनको जेल में काटने जैसा हो गया था, क्योंकि कुक भी भाग गया था, तो वैसे भी जेल ही हो गई थी एक तरह की। जली पजरी रोटी मिल रही थी, तो उनको सूट नहीं कर रहा था। एनीवे जब वापस आए, फिर बड़े संतुष्टि के साथ, बड़े उत्साह के साथ और भक्ति करने लगे। मैंने देखा कि उनको एक हायर टेस्ट मिला है। मैंने ऐसे ही पूछा, मतलब सच बताओ, भक्ति का ढोंग कर रहे हो, सच्ची भक्ति कर रहे हो। सभ्यता के कारण उन्होंने कहा प्रभु जी भक्ति का ढोंग कर रहा हूं। मैंने पूछा ये ढोंग में भी आपको
ऐसा फील नहीं होता कि मैंने इतना देर क्यों कर दी इस ढोंग के आनंद को लेने में। ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? तो एकदम से हंस पड़े, बोले बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। अब मैं फील करता हूँ कि मेरे को इस ढोंग में भी जो आनंद आ रहा है, इस ढोंग में भी जो रस आ रहा है, इसको पाने में मैंने देर क्यों कर दी, मैंने थोड़ा जल्दी सरेंडर क्यों नहीं किया। मैंने उनको बोला कि जब ढोंग में ही इतना आनंद है और व्यक्ति को बाद में पछतावा फील होता है कि मैंने संसार में इतना गधा मजूरी क्यों किया, जब इसका वास्तविक आनंद अगर किसी को मिलेगा, तो वास्तविक आनंद वाला व्यक्ति को कितनी फीलिंग होगी, कितनी फीलिंग होगी कि मैंने क्यों फालतू में गधा मजूरी किया, क्यों संसार में समय का केवल नाश किया। हर व्यक्ति को निश्चित रियलाइज होगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा उनको संयम जरूर करना पड़ा, एकदम से ऐसा टेस्ट नहीं आ गया। तो ऐसे ही जब हम पहले 6 वेगों को थोड़ा सा नियंत्रण तो करना पड़ेगा, ये थोड़ा टग ऑफ वार तो है, इसमें रस्सा कसी का खेल है। अगर हम 2-3 भक्तों के साथ लेके गए थे जानबूझ करके कि अगर वो नहीं आए तो पकड़ के उठा के डालेंगे गाड़ी में, लेकिन जाएंगे जरूर। ये भी मैंने एक एक्सपीरियंस सीखा था। एक लड़का था वो, हाँ, महाराष्ट्र पुलिस के अंतर्गत उसका सिलेक्शन हो गया था, तो पुलिस में भर्ती हो गया। साथ में वो भक्ति मार्ग में पुलिस में भर्ती होने से पहले ही जुड़ा हुआ था, तो वो हमारे मंदिर में ही सीधा पुलिस में से ही डिपार्टमेंट से ही भाग करके आ गया मंदिर सीधा। और फिर भक्ति करने लग गया। महीना 2 महीना बीता, पुलिस सब चारों तरफ उसको ढूंढ रही है, उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। रविंद्र नाम था उस लड़के का। तो वो तो मस्त आराम से खा रहा था, पी रहा था, मंदिर में खूब कीर्तन करना आनंद से। बोल रहा था मैं तो नरक से बाहर आ गया। और आखिर में पता नहीं उसके घर वालों को अचानक से कैसे पता चला, तो उसका पहले कोई मित्र पहुंचा, और मित्र के बाद तूफान गाड़ी लेकर के उसके घर वाले पहुंच गए मंदिर में सीधा। और हम लोग सब प्रसाद पा रहे थे, और उसका मित्र ही अकेला था। हमको पता ही नहीं था कि इतनी देर में हमने देखा कि वो प्रसाद पा करके अकेला बाहर थाली धोने के लिए गया, और हम लोग तो हंसी मजाक करते हुए प्रसाद पाते रहते थे काफी देर तक। प्रसाद की लीला चलती थी। हम लोग तो आनंद से प्रसाद पा रहे हैं, इतनी देर में बाहर कोई गाड़ी आई, गाड़ी की आवाज सुनाई दी, तो मैंने बोला कौन है भाई देखो। तो देखा कि गाड़ी आई है, और गाड़ी में से 8-10 लोग उतरे हैं, और सब उसके परिवारीजन हैं। तो अंदर बताने ही आया कि ऐसे ऐसे गाड़ी आई है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, बैठ के बात करेंगे, अब पहुंच गए इसके घर वाले तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी देर में फिर वो गाड़ी चालू हो गई। तो फिर बाहर निकल के आए तो क्या देखा, वो तूफान गाड़ी वापस जा रही। तो हम सोच में पड़ गए कि ये गाड़ी इतनी जल्दी आई और चली गई। बाद में देखा कि रविंद्र भी गायब हो गया वहां से। तो उसको क्या किया उन लोगों ने, 5-6 लोगों ने पीछे से ही थाली धोते धोते उठा लिया उसको। हम लोगों में से कोई बाहर था ही नहीं। थाली धोते धोते उठा लिया, उठा करके सीधा गाड़ी में ऐसे फेंक दिया जैसे कोई भेड़ को फेंकता है अंदर, भेड़ बकरी चढ़ाते ऐसे अंदर ठूस लिया। और जाकर के अंदर ही 2-4 लोगों ने दबा लिया उसको, और उसकी आवाज भी बाहर नहीं निकलती। वो तूफान गाड़ी को लेकर के वो गाड़ी तूफान हो गई। हम बाहर निकल के आए तो पता चला वो लड़का ही गायब हो गया, मित्र भी गायब, परिवारी भी गायब। हम लोगों के प्रसाद लीला का फायदा उठा लिया उन लोगों ने। फिर हम बाहर आए तो इधर उधर फोन लगा रहे हैं, पुलिस को फोन लगा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसी जबरदस्ती हमारे भक्त का ही किडनैप कर लिया गया है। लेकिन वो तो उसके माँ बाप ही थे और परिवारीजन थे, भाई बंधु थे। इसकी नाकेबंदी की जाए इस गाड़ी की, हमारा भक्त हमें वापस लौटाया जाए। लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से उसको लेकर के चले गए। आखिर में बेचारा चला ही गया वो। फिर घर पे उसको पहुंचाया गया, घर पे पहुंच गया। फोन पे बातचीत, तो बोले प्रभु जी मैं ठीक हूँ। अब तो सारे गांव वाले लोग उसके दर्शन करने आए, कितना बड़ा संत बन गया है ये, हर व्यक्ति दर्शन करने आ रहा है, और वो महादेव जी की तरह बैठ करके सबको दर्शन दे रहा है। तो ऐसे चलते चलते उसको महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना, फिर ढीले ऐसे धीरे धीरे ऐसा ढीला हो गया वो बेचारे का। फिर से नौकरी ज्वाइन कर लिया उसने, फिर छोकरी ज्वाइन कर ली उसने, फिर अभी 2-4 बच्चे भी हो गए उसको। सब भटक ही गया एक प्रकार से। हालांकि जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले जितना नहीं जुड़ा हुआ उतना।
तो मैंने उस एक्सपीरियंस को देखा था, मैं सोचा कि ये भक्त को कैसे भी उठा करके गाड़ी में डाल के ही लाना है, इसलिए मैं 2-4 भक्तों को साथ में ले गया था कि जब लोग संसार में गाड़ी में डाल करके ऐसे ले जा करके और जीवन को नष्ट कर देते हैं, हम भी गाड़ी में डाल करके लोगों का उद्धार भी कर सकते हैं प्रभुपाद कृपा से, गुरु कृपा से। आखिर में उस भक्त का तो काफी उद्धार हो ही गया। हम ये कह रहे थे टग ऑफ वार होता है, इसमें रस्सा कसी का खेल है, एक प्रकार से कौन किसको मात दे देता है, कोई फिर हमेशा के लिए शासन कर लेता है। हमें इन 6 वेगों को तो कैसे भी स्वयं से लड़ना पड़ेगा, और 6 वेगों को लड़ने के बाद जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो फिर उसके जीवन में 6 चीजें अगर मेंटेन रहती हैं तो भी उसकी भक्ति का टेस्ट उसको नहीं मिल पाएगा। कौन कौन सी? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जन संघर्ष, लोलम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो एक तो अत्याहार नहीं करना चाहिए। अत्याहार मतलब सारी इंद्रियों से केवल कृष्ण से संबंधित वस्तु को ही हम ग्रहण करें। अगर कृष्ण संबंधी वस्तु को छोड़कर हम कोई भी संबंधी वस्तु ग्रहण करते हैं संसार की, तो निश्चित रूप से हमारी नीड नहीं है। हम हैं तो आत्मा ना, तो आत्मा होने के कारण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही तो हमारी आवश्यकता है। जब हम शरीर मान लेते हैं या अन्य चीजें मान लेते हैं तो सब चीजें अत्याहार में आ जाती। केवल कृष्ण संबंध के सापेक्ष में ही हम कोई चीज ग्रहण करें, बोले वही हमारी आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अत्याहार है। उसके पश्चात हमने प्रयास की चर्चा किया था। बोले प्रयास अच्छी बात है अगर कृष्ण भक्ति के लिए किया जाए। कृष्ण भक्ति को छोड़ करके अगर कोई प्रयास किया जाता है, बोले वो प्रयास हमारे लिए नारकीय होगा, वो प्रयास अच्छा नहीं। प्रयास में हमारा समय चला जाएगा। हमने बताया था जीव को भोक्ता प्रधान नहीं होना चाहिए, भोग प्रधान नहीं होना चाहिए, भक्ति प्रधान होना चाहिए। हम जिस चीज को प्रधानत्व देंगे उसके अनुसार हम प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास भक्ति के लिए हो, बाकी तो अनेक जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार हमें चीजें मिल ही जाएंगी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसे गांठ बांधना सीखना चाहिए। खाली ऐसे ही नहीं कि पोपट की तरह बस सुन लेना रट लेना, नहीं। तीसरी हमने चर्चा किया प्रजल्प की। प्रजल्प में विशेष रूप से निंदा, इसका अवश्यम भावी त्याग करना चाहिए। अगर किसी में निंदा करने की ताकत है तो स्वयं की निंदा करना सीखे। हमारे आचार्यों ने निंदा न केवल बोल करके किया, कितना आचार्यों ने पद ऐसे ऐसे लिखे जिसमें उन्होंने स्वयं को इतना निंदा के साथ गीत गाए। और गीत ही नहीं गाए, उन्होंने लिटरेचर में लिख लिख के चले गए, बोले फॉर जनरेशंस मेरी इस बात को लोग जाने। क्या, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, इतने महान आचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी, क्या कहते हैं? अमार जीवन सदा पापे रत, नाही कोई पुण्य रलेश। अरे मेरे जीवन में तो कोई पुण्य मात्र है ही नहीं, सदा पापे रत, मेरा जीवन तो सदा पापों से रत होकर के जीता हूं। परेर उद्वेग दिया चीजे कत, दिया जीवेर कलेश। मैंने दूसरों को सदा उद्वेग ही दिया और मैंने दूसरे जीवों को सदा क्लेश दिया। कलेश देना तो एक कसाई का काम है, वो महावैष्णव है, महाभागवत है, लेकिन फिर भी क्या गा रहे हैं? मैं तो एक ही काम करता हूँ, बस बोलते सबको दुखी करता हूँ, सबको उद्वेगित करता हूँ, सबको परेशान करता हूँ। अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं जबकि उनके अंदर एक भी बात ऐसी नहीं है, फिर भी इस प्रकार से उन्होंने घोषणा किया। ऐसे सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, इन सब के जीवन चरित्र को हम देखें, इन लोगों का परिचय देना सीखें। कैसा इन लोगों ने परिचय दिया है, इसको कहते हैं स्वनिंदा यश से पराम। अगर हम अपनी निंदा स्वयं करते तो परम यश की प्राप्ति होती है।
और दूसरे की निंदा करते हैं तो विनाश आए। दूसरे की निंदा करने से सर्वनाश हो जाएगा। और वैष्णव निंदा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप देखेंगे भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते, सोचते भी नहीं। उल्टा व्यक्ति ही अपना अहित स्वयं करता है और उसको देख करके भगवान दुखी हो जाते हैं। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ दिया, विचार करो, भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए थे, लेकिन कौन नहीं गया? वेद व्यास जी गए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के दुर्योधन को समझाने का प्रयास किए, लेकिन दुर्योधन को कहाँ समझ आना था, दुष्ट था। लेकिन कौन ऐसा है जो भगवान का अंश नहीं है? ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे जीव तो भगवान के अंश है ना। तो दुर्योधन कहाँ आसमान से आया? दुर्योधन भी तो भगवान का ही अंश है कि नहीं? तो दुर्योधन भी भगवान की संतान हुई कि नहीं हुई? अब भीमसेन के हाथों बेचारे की जंगा टूट गई। जब जंगा टूट गई तो रो रहा है। ऐसी स्थिति में हम होते तो कितनी खुशी मिलती, वाह अब मर, और तड़फ तड़फ के मर। उस पर तो जाकर के हम नमक मिर्च और डाल देते, जाकर के घाव जहां हो रखे तो वहां नमक मिर्च और डाल देते अगर अपना बस चलता तो। और हंसते, फिर व्हाट्सएप वीडियो निकालते, फिर वायरल करते, देखो कैसे कैसे तड़प तड़प के मरा। कई बार लोग ना भक्ति मार्ग में आने के बाद मेरे प्रति अपराध किया था ना, अब देखो कैसा भोग रहा है। मतलब अपने आप को समझते क्या है कई बार भक्त लोग ना, ये सब छोटे बच्चे जैसे भक्त होते हैं जो अपने प्रति अपराध की घोषणा कर लेते। मेरे प्रति अपराध कर दिया उसने, उसको फल भोगना पड़ेगा कैसे मूर्ख होते हैं। भगवान के भक्त तो भगवान के जैसे होते हैं ना, इसीलिए तो भगवान के भक्त बने। कहीं ना कहीं तो कॉन्शियसनेस मैच करती थी। तो भगवान दुखी हो गए, दुर्योधन की जंगा को टूटे हुए देख करके भगवान दुखी हो गए। ऐसे असुरों के कष्ट पाने पर भी भगवान को कष्ट होता है। क्यों कष्ट हो रहा है? बोले ये मेरा ही तो पुत्र है, ये मेरी तो संतान है। तो बताओ, ऐसे से दुष्टों को भी भगवान अपना समझते हैं। और भगवान को रोष नहीं आता, भगवान को क्रोध नहीं आता। अब हिरण्यकश्यपु था, कितना उसने अत्याचार किया, लेकिन भगवान बोले चल ठीक है, कोई बात नहीं, है तो मेरा ही बच्चा। लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा क्रोध कब आता है? जब उनके भक्त के साथ कोई गड़बड़ करता है। अब प्रहलाद भी भगवान का ही अंश है और हिरण्यकश्यप भी भगवान का ही अंश है। लेकिन जब प्रहलाद के साथ उसने गड़बड़ किया, जो भगवान की ओर आना चाह रहा है, तो जो व्यक्ति भगवान की ओर जा रहा है उसको जाने में जो बाधा पैदा करता है वो भगवान को नहीं सहन होता, फिर भगवान को वो व्यक्ति अखरता है, फिर भगवान उसकी लोटिया डुबो देते, बिस्तर गोल कर देते। बोले जब तक कोई व्यक्ति स्वयं से मर रहा है, गिर रहा है, सर फोड़ रहा है अपना, चल तेरे को जो करना है वो करता रहे भाई, क्या कर सकते है, तू भी तो मेरा बेटा है। लेकिन जब अन्यों को वो भगवान की ओर जाने से रोक देता है तब भगवान को अच्छा नहीं लगता, फिर भगवान का रोष प्रकट होता है, भयानक रोष प्रकट होता है। इसलिए भगवान इतने दयामय हैं कि भगवान कभी क्रोध करते ही नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्तों की निंदा करता है तो फिर भगवान से सहन नहीं होता। भगवान भक्तों से इतना प्यार करते हैं, भगवान भक्तों को इतना लाइक करते हैं। और सारी सृष्टि का प्लान ही तो ये है कि सब लोग मेरे पास आए, संसार में कहाँ एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह भटक रहे हैं बेचारे पागल होकर के। तो जब भगवान की ओर कोई जाता है तो भगवान को लगता है अच्छा ये मेरा भक्त है, ये गीता को समझ रहा है, ये उपदेशामृत को समझ रहा है, ये भागवत को समझ रहा है, और ये समझ करके मेरी ओर आ रहा है। तो फिर भगवान को भक्त बड़ा प्यारा लगता है, उसकी निंदा भगवान सहन नहीं करते। इसलिए पर निंदा विनाशा है, दूसरे की निंदा निश्चित रूप से विनाश को पैदा करती है। अपनी निंदा परम यश, तभी तो भगवान के शरणागत होता है। तो हम बता रहे थे कितने सुंदर शब्द हैं, एक एक शब्द उन्होंने अपने लिए कैसा गाया है। निज सुख लागी
पापे नहीं डरी, दयाहीन स्वार्थ पारो। बोले मैं तो अपने सुख के लिए जीता हूँ, निज सुख लागी। बोले पापे नहीं डरी, अपने सुख को पाने में अगर पाप भी करना पड़े ना तो भी मेरे को डर नहीं लगता। ऐसी विचित्र बात बता रहे। दयाहीन स्वार्थ पर, मैं तो दयाहीन हूं और अत्यंत स्वार्थी। भागवत में एक बड़ा सुंदर गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच में प्रसंग आता है वार्तालाप का। वहां पर गोपियां भगवान श्री कृष्ण से लांछन लगाती हैं, उनको कहती हैं आप कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति हैं ये बताओ। तो भगवान बोलते हैं क्या मतलब। बोले क्या मतलब क्या, एक व्यक्ति तो वो होते हैं जिनको कोई प्रेम करता है तो वो व्यक्ति भी उनसे प्रेम करता है, एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कि किसी को कोई व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन वो व्यक्ति उसको प्रेम ही नहीं करता पलट के, ये दूसरी कैटेगरी है। एक तीसरी कैटेगरी भी है कि वो व्यक्ति किसी से भी प्रेम नहीं करता। तो बोले आप कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। अभी जैसे हमने हाथ बढ़ाया तो बोले आपने भी हाथ बढ़ा दिया तो बोले हाँ ये व्यक्ति प्रेम करते हैं। हम आपका ख्याल रखते हैं, आप भी हमारा ख्याल बदले में रखते हैं तो बोले ये प्रेम है, अच्छी बात है, प्रेम करते हैं। एक है बस हम ही हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, हम ही ख्याल रख रहे हैं, सामने वाला पलट करके कभी मैसेज का भी जवाब नहीं देता, फोन उठाना तो दूर की बात है। बोले ये कैसा, बोले ये तो बहुत आप स्वार्थी हैं, आखिर कब तक हम आपके पीछे से सर फोड़ेंगे। तो ये दूसरी कैटेगरी है कि आपसे कोई प्रेम कर रहा है लेकिन फिर भी आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हो। फिर तीसरी कैटेगरी है कि आप किसी से भी प्रेम नहीं करते, तो कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति। तो भगवान बोले देखो आप लोग ना मेरे ऊपर ऐसे लांछन मत लगाओ। संसार में जो ये प्रेम की बात तुम कर रहे हो, ये प्रेम तो संसार में है ही नहीं, ये तो केवल स्वार्थ है, ये तो केवल व्यापार है। बोले ये प्रेम कैसे हो सकता है कि हम आपकी ओर प्रेम कर रहे हैं और आप भी आशा कर रहे हो कि दूसरा व्यक्ति भी हमसे प्रेम करे, दूसरा व्यक्ति भी प्रेम करे तो ही हम प्रेम करेंगे, बदले में हम जो चीज का ख्याल रख रहे हैं सामने वाला भी ख्याल रखे तो ये प्रेम कहलाएगा। बोले नहीं ये प्रेम नहीं है भाई, ये तो स्वार्थ है। फिर बोले प्रेम क्या चीज होती है। बोले प्रेम तो ऐसी चीज होती है कि जिसमें सामने वाला व्यक्ति, हम उसको कितना भी प्रेम कर करके थक जाए और सामने वाला व्यक्ति हमारी प्रशंसा भी ना करे कि हाँ भाई आप बहुत प्रेम करते हो। बोले हमें कोई भाव ही ना दे, कोई वैल्यू ही ना दे। अगर हम ऐसी आशा करते हैं कि हमें कोई हमारे प्रेम का कम से कम कोई महत्व तो समझे, कोई वैल्यू तो दे। बोले अगर हमारे प्रेम की कोई वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब हम उससे वैल्यू की अपेक्षा लेकर के प्रेम कर रहे हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि हम उससे बदले में वैल्यू तो चाह रहे हैं, तब जाकर के प्रेम देना चाह रहे हैं। तो मतलब हम एक बदले में उसकी कीमत तो हमने तोल दी ना कि भाई इतनी कीमत दोगे, कम से कम हमारा रिगार्ड तो करो, कम से कम हमारा महत्व तो समझो, कम से कम हमारे सामने तो किसी और के साथ बातचीत मत करो, हमें चिढ़ा रहे हो, हमें जला रहे हो तुम ऐसा बोल करके। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी प्रेम की अगर वैल्यू भी आंकता है, बोले वो प्रेम ही नहीं हो सकता। इसलिए महाप्रभु ने श्लोक बोला, बोले मैं कोई वैल्यू ही नहीं रखता, ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण भी नहीं, न च नरपति, मैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य मेरी कोई सत्ता ही नहीं। मेरी कोई सत्ता हो तो मैं बदले में कुछ ना कुछ अपेक्षा करूंगा ही करूंगा। ब्राह्मण मैं समझूंगा तो ब्राह्मण की तरह मेरा सम्मान करो भाई, प्रणाम करो मेरे। वैश्य तो मैं अपनी दुकानदारी चालू करूंगा। क्षत्रिय तो अपना भुजा भाजू भुजबल दिखाऊंगा। शूद्र तो अपना
सेवा के बदले में कुछ कृपा चाहूँगा। इस प्रकार से अगर हम अपने आप को थोड़ी भी वैल्यू देते हैं, बोले वो वैल्यू हमारे प्रेम को स्वार्थ में बदल देती। इसलिए महाप्रभु ने चैतन्य शिक्षाष्टकम में आखिरी श्लोक का आश्लिष्य वा पादरताम, मैं आपके पादरतों में, आपके चरणों की सेवा में लगा हुआ हूं, आप मेरा आलिंगन कर लें उसके बदले में, या पिनुष्ट माम, पिनुष्ट मतलब लात मारें, आप रोज लात मारें, लेकिन फिर भी प्राणनाथ तो मेरे आप ही रहेंगे, किसी और को मैं प्राणनाथ नहीं बना सकता। ये महाप्रभु ने, ये जो स्वयं श्री कृष्ण है, ये प्रेम की परिभाषा दिया। बोले प्रेम ये चीज होती है। अब संसार में भगवान ने कहा कि गोपियों, तुम जो प्रेम की कैटेगरी में मेरे को डाल रहे हो, मैं इन सब कैटेगरी में नहीं रहता। मैं तो तुम्हारा प्रेम और बढ़ाने के लिए गायब हो गया था, कि तुम लोग मेरी याद में और प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लो। तो संसार में क्या सिखा रहे हैं वो? बोले संसार में तो केवल स्वार्थ है। अब संसार में विचार करो, कोई भी बदले की अपेक्षा ना हो किसी की किसी से, ऐसे संसार जी सकता है क्या कोई? ये तो केवल भक्ति का ही आनंद है। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? निज सुख लागी पापे नहीं डरी, दयाहीन स्वार्थ परो। बोले मैं स्वार्थ परायण हूँ, मेरे अंदर प्रेम तो है ही नहीं। महाभागवत वैष्णव और कह रहे हैं मैं तो स्वार्थ परायण। पर सुखे दुखी, मैं दूसरे को सुखी देख करके दुखी हो जाता हूँ। सदा मिथ्याभाषी, मैं सदा झूठ बोलता हूँ। पर दुख सुख करो, और दूसरे को दुखी देख करके सुखी हो जाता हूँ। ये बताओ कितनी अपनी निंदा है। ऐसी लंबी चौड़ी उन्होंने निंदा किया। अब इतना लंबा भजन है, कैसे एक्सप्लेन करें इतना। संक्षेप में समझ जाओ, अपनी निंदा करने से निश्चित रूप से परम यश की प्राप्ति होती है, और दूसरे की निंदा करने से जीवन नष्ट हो जाता है। हम ये बात इसलिए कह रहे थे कि भाई हमें प्रजल्प से बचना चाहिए, और प्रजल्प में सबसे बड़ी समस्या है निंदा चुगली। और निंदा चुगली के बाद फिर संसारी वार्ताएं, यूजलेस टॉक्स, जो हम पहले ही पांचों बेगम में करके आ चुके हैं, कि संसार में न्यूज़पेपर आदि या और भी संसार के संसारी वार्ताओं में जिसका कि कृष्ण से कोई संबंध ना हो। जब शौनक आदि ऋषि 1000 वर्ष का सत्र सूत गोस्वामी से 1000 वर्ष के लिए कथा सुनने के लिए बैठे, तो वहां कोई भी प्रसंग आता था तो उस प्रसंग की चर्चा करने से पहले कहते थे, अगर इसका कृष्ण से कोई संबंध है तो कृपा करके ये वाली घटना भी बता दीजिए। ऐसा कैसे हो गया? और इसका अगर कृष्ण से संबंध नहीं, छोड़ दो, फिर इसको आगे बढ़ो, दूसरी वाली कथा सुनो। तो पहले से ही वो लोग इतने श्रोता, लोग इतने कंसर्न हैं। हम लोग तो श्रोता का है, हम तो सरोता है। या सोता है। होश ही नहीं रहता कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। बस मोबाइल में एक के बाद एक उंगली घूमती चली जाती है, रील पे रील आती चली जाती है, 2-2 मिनट 2-2 सेकंड की धड़ाधड़ धड़ाधड़, और अपना भी पेट नहीं भरता, तुरंत दूसरे को भी फॉरवर्ड, तू भी देख, तू भी मर, तू भी देख, तू भी मर। दूसरों को भी फॉरवर्ड करने में पीछे नहीं रहते। यही गोलमाल चलता रहता है, बस इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, और बीच में आदमी नंबर कमाने का प्रयास कर रहा, देखा मैंने कितना बढ़िया भेजा। और अपने आप को अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। ये सब प्रजल्प है। केवल कृष्ण चर्चा किया जाए तो हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो, चौथे विषय की हम चर्चा कर रहे थे, जो है नियम आग्रह। इसको भी हमने काफी चर्चा कर चुके हैं। इसमें दो चीजें हैं, नियम का आग्रह भी ना करें और नियम का आग्रह भी ना करें। आग्रह मतलब नियम को न स्वीकार करना, और आग्रह मतलब केवल नियम को ही स्वीकार कर लेना। तो फिर कैसे चलें? बोले प्रिंसिपल और रूल्स दोनों को पैरेलली
महत्व देते हुए चलना चाहिए। दोनों को पैरेलली महत्व कैसे दिया जाए? बोले प्रिंसिपल एक कंपास की तरह होते हैं जो हमें दिशा देते हैं, और जो रूल्स हैं वो बेस्ट रोड की तरह होते हैं जो उस दिशा की ओर हमें ले जाने का एक उपाय बताते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोड पर चलेंगे और चाहे सामने लैंडस्लाइड हो जाए या भूकंप आ जाए या रोड पर किडनैपिंग की समस्या चालू हो जाए, लेकिन रोड नहीं छोड़ेंगे। अरे प्रिंसिपल क्या है? रोड पर चलना नहीं है, प्रिंसिपल है डेस्टिनेशन की ओर जाना। अगर रोड में कुछ समस्या है तो उस रोड को टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के आधार पर थोड़ा दाएं बाएं होकर के चले जाओ। तो ऐसा नहीं, बोले टेम्पल मतलब टेम्पल रूल्स के अनुसार चलेंगे, रूल में दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ऐसा करते तो अमेरिका में प्रभुपाद जी ने जिन बिल्डिंग्स में रहना चालू किया, स्टोर हाउसेस, छोटे छोटे दुकानें प्रभुपाद जी ने ली देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो उनके ऊपर तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनी हुआ, गुम्बद कैसे बनता? तो क्या प्रभुपाद जी उस सारे गुम्बद के लिए उन सब बिल्डिंग्स को तोड़वाते? या फिर बोले नहीं, रूल्स इज रूल्स, बोले ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए, ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। तो ईस्ट फेसिंग कहाँ से होती है? उद्देश्य ध्यान में रखना होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंजेस हम लेकर के आ सकते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज थे, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कोर चीज को पकड़ के रखा। क्या कोर चीज है? बोले 4 प्रिंसिपल की हमने चर्चा की थी। बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। और इन सब के प्रिंसिपल है, इन सब का भी बाप है भगवान को कभी ना भूलना और भगवान को सदा याद रखना। बस ये सार वस्तु है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे, इसी बात की दूसरों को याद दिलाते थे। तो उसके लिए कई बार क्या करते थे, सूट बूट टाई वगैरह पहन करके घोड़ी भी रखते थे, पर्सनल गार्ड भी रखते थे, असिस्टेंट भी रखते थे, और बढ़िया गाड़ी भी रखते थे। और कई बार बिना धोती कुर्ते आदि के सूट बूट के साथ राधा कुंड तक आ जाते थे, लेकिन राधा कुंड पे आकर के भाषण वही देते थे भक्ति के। तो दुनिया भर की भीड़ लग जाती थी ऐसे सूट बूट और गाड़ी घोड़ा के साथ आते हुए देख करके, बोले ये कैसे व्यक्ति है, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। और लोग, हाँ कई बार साधु संतों को भारत में बहुत ज्यादा इतना सम्मान नहीं देते साधु संतों की वेशभूषा में, लेकिन जब कोई सूट बूट के साथ आता है एकदम से गाड़ी में फटाक से उतर के आता है और अच्छी तरह से गेट बंद करके 2 4 असिस्टेंट के आता है, तो सब एकदम चिपक जाते हैं उसके आगे पीछे आकर के, कौन आया है कौन आया है कौन आया है। तो सब चिपक करके भक्ति सिद्धांत महाराज के भाषण सुनते थे। अब यहाँ देखा जाए तो प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो प्रभुपाद जी ने कभी इसे स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। प्रभुपाद जी ने वहाँ सूट बूट नहीं, वहाँ धोती कुर्ता पहन करके स्टैंडर्ड मेंटेन किया। अब कोई कहे प्रभुपाद जी ने तो ये सब सिस्टम को चेंज कर दिया, प्रभुपाद जी क्या भक्ति सिद्धांत महाराज को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या? बोले नहीं, दोनों ही आचार्य अपने आचार्यों को, पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल कोर है उसको डेविएट नहीं कर रहे हैं। क्या है? बोले भक्ति सिद्धांत महाराज की तरह अगर प्रभुपाद जी विदेश में सूट बूट पहन करके जाते तो कोई प्रभुपाद जी को पहचान ही नहीं पाता कि ये संत हैं, क्योंकि वहां तो सूट बूट वगैरह सब चीजें टाई भाई वो तो एक नॉर्मल सी बात है। उनके बीच में वहां वास्तव में भगवान की याद दिलाना था, तो उनके बीच में तो धोती कुर्ता ही स्टैंडर्ड के रूप में काम करता। और भारतीय लोगों के बीच में उस समय में धोती कुर्ता आम बात थी। बोले धोती कुर्ते के अंदर अगर भक्ति सिद्धांत महाराज उस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रचार करने का प्रयास करते तो लोग इतने आकर्षित नहीं होते। उस समय में भक्ति सिद्धांत महाराज ने सूट बूट पहन करके कई बार ऐसी वेशभूषा का भी आश्रय लिया। अब कोई व्यक्ति इन दोनों में से भिड़ जाए, बोले नहीं मैं तो भक्ति सिद्धांत महाराज को फॉलो करूंगा, नहीं नहीं मैं तो प्रभुपाद जी को फॉलो करूंगा, मैं सदा धोती कुर्ता ही पहनूंगा। और धोती कुर्ता पहन करके तुम दुबई वगैरह में प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते। गुरुजन लोग भी, आचार्य लोग भी सन्यासी होकर के कुर्ता पाजामा पहन करके जाते हैं। कई बार मजबूरी ऐसी हो जाती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं।
क्योंकि उनको प्रिंसिपल पता है कि हमारा काम है भाई प्रचार करना। ये सब एक्सटर्नल्स हैं, इन एक्सटर्नल्स के प्रति बहुत ज़्यादा हमें अटैच होने की आवश्यकता नहीं। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंजेस करने पड़ेंगे तो हमें कर लेने चाहिए। करेक्ट। अब जैसे हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मैंने एक गमछे की तरह ऐसे धोती लगाई हुई थी। तो एक वक्त आया, प्रभु जी आपने धोती की स्टाइल चेंज कर दी। तो संडे प्रोग्राम था और मैं ऊपर छत पे काम करा रहा था। सब अब धोती धोनी पड़ती है भाई अपने हाथों से, तो जब धोते हैं तो फिर मेहनत भी तो लगती है। तो और सफेद धोती या कोई भी कपड़ा जब गंदा ज्यादा हो जाता है तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। छोटा मोटा कपड़े को अच्छी तरह से धोया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, संडे प्रोग्राम बहुत सारे लोग आते तो मैंने धोती तो अंदर पहनी हुई थी, मेरे को पता था कभी भी ऊपर का ये उतारना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मिलने के लिए पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं पीछे पीछे, तो पहुंच जाएंगे तो उनके सामने फिर मैं ऐसे वेशभूषा में उन लोगों को ऑकवर्ड फील करेंगे बेचारे। तो मैं बोला इसको फटाक से उतार के, नीचे तो धोती पहनी हुई है, ऊपर से मैंने गमछे की तरह लगा रखा था। तो कुछ एकदम से बहुत, हाँ, अटैच्ड हो जाते हैं एकदम रूल से। ऐसे कैसे ड्रेस चेंज कर दी। तो फिर मेरे पास आया, बोले प्रभु जी आपने ऐसे कैसे ड्रेस चेंज कर दी, ये नई स्टाइल आपने लगा दी। तो फिर मैंने वो धोती को हटाया ऊपर से, मतलब देख नीचे मैंने ऑलरेडी धोती पहनी हुई, मेरी ट्रेडिशनल वेशभूषा है, तू घबरा मत, मेरे को तेरे को भी ऐसा ही पहनना है, तू मत नई परंपरा चालू कर देना। तो कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो ट्रेडिशनल चीजों को किस समय में चेंजेस करना है, किस समय में एडॉप्ट करना है, कि देश काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है, देश काल पात्र पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति के ऊपर सिर्फ थोपी नहीं जा सकती। तो इसको कहते हैं नियम आग्रह। नियम के लिए ही चीजों का आग्रह करके जीना, बोले नहीं, प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं, उस नियम के अंतर्गत हमारा डेस्टिनेशन पर हम पहुंच रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम आग्रह में ही अटक गए तो फिर वो ठीक नहीं। अब एक एक पक्ष के लोग तो ऐसे वाले होते हैं, दूसरे पक्ष के लोग होते हैं फिर इन सब चीजों को सुनो, बोले देखा चेंजेस करने चाहिए। हाँ, देशकाल परिस्थिति के अनुसार जीना चाहिए। उनकी देशकाल परिस्थिति इतनी ज्यादा चली जाती है फिर कभी रूल्स रेगुलेशंस को हमेशा ही जैसे उनके लिए कोई रूल्स डाला जाए ना, इम्प्रैक्टिकल, सीधा तीर मार दे, ये तो इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बात करो। क्या भैया प्रैक्टिकल बात क्या होती है? अरे रोड पर चलना क्या ये इम्प्रैक्टिकल है? तुम्हें रोड पर चलना अच्छा नहीं लग रहा है, अब जैसे किसी को बोला जाए धोती कुर्ता पहन लिया करो भाई सुबह मंगल आरती, इम्प्रैक्टिकल प्रभु जी, कंफर्टेबल नहीं होता, धोती खुल जाती है, जितना डांस पैंट में बढ़िया हो जाता है उतना धोती कुर्ते में नहीं होता। अरे ठीक है तुम डांस अच्छी तरह से कर पा रहे हो, लेकिन साथ में तुम्हारी चेतना के अंदर जो सूक्ष्म स्तर पर उस धोती कुर्ते से परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल्स हैं वो भी इंटरनल्स को प्रभावित करते ही करते हैं। अब आपने प्रिंसिपल के रूप में कंपास ने तो बता दिया कि आपको इस दिशा में जाना है, लेकिन रोड ही ना पकड़ेंगे आप तो, जब रोड पकड़ेंगे नहीं तो उस दिशा में पहुंचेंगे कैसे भाई? रोड से ही तो, रोड आर द बेस्ट वे टू अप्रोच द डेस्टिनेशन। अब आप सोचेंगे कि नहीं मेरे को रोड पे नहीं जाना है, फिर कैसे जाओगे? जंगल के रास्ते से जाओगे, नदियों के रास्ते से जाओगे, नालों के रास्ते से जाओगे, समुद्र के रास्ते से जाओगे, कौन से रास्ते से जाएंगे? हवाई जहाज से। हवाई जहाज से। हवाई जहाज के लिए पहले एयरपोर्ट पर तो पहुंच जा। एयरपोर्ट पर भी वैसे कि हवाई जहाज स्पेशली आएगा तुम्हारे लिए यहाँ। तो हवाई जहाज तो है, वैष्णव लोग हवाई जहाज के रास्ते से ले जाते हैं, लेकिन उसके लिए वैष्णवों के प्रति उस स्तर का समर्पण भी होना चाहिए ना। कौन समर्पण करता है? समर्पण की डेट्स लोग रख देते हैं, ऐसा हो जाएगा तो समर्पण करेंगे, वैसा हो जाएगा तो समर्पण करेंगे, और अचानक से यमदूत आ जाएंगे, ले जाओ भाई पूरा समर्पण है कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पैरेलली रोड्स भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी हैं जितना कंपास, और जितना कंपास जरूरी है उतने ही रोड जरूरी हैं। लेकिन फिर भी कंपास के अंतर्गत रोड चलता है, दिशा के अंतर्गत रोड चलता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। कई बार लोग एक दूसरे टेम्पल के रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के बोले वहां तो ये रूल फॉलो होता है, आपके यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है,
वहाँ तो डीटी इस वर्ष ब्राह्मण लोग करते हैं, ब्राह्मण इनिशिएटेड करते हैं, और आप लोग तो यहाँ चना भोग में लगा रहे हैं। अरे मूर्ख, ये देखो ना कि वहाँ भी डीटीज है और यहाँ भी डीटीज है। अभी यहाँ परिस्थिति के अनुसार चना भोग लग रहा है क्योंकि चने की परिस्थिति है, वहाँ राजभोग की परिस्थिति है तो वहाँ राजभोग भोग में लग रहा है। तो हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजों को समझना चाहिए। तो नियम अग्रह भी ना हो, जो नियम दिया जाए। अब जैसे प्रभुपा जी ने नियम दिया 16 माला जप करो भाई, बोले नहीं इम्प्रैक्टिकल है साहब, मंदिर में आप लोग कर सकते हैं, हम मंदिर से बाहर नहीं कर सकते। तो उनको बोलना चाहिए खाने का भी इम्प्रैक्टिकल है, फिर मंदिर में ही खाओ, मंदिर से बाहर खाना भी छोड़ दो। नहीं, खाएंगे सब जगह जा जा करके, वो सब प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन जब करना प्रैक्टिकल ना, बोले ऑफिस का काम था, ये था, वो चाय दबा के पियेंगे इधर उधर मीटिंग्स में, सब जगह होटल में जाकर के खाएंगे, अगर व्यवस्था घर से नहीं बनेगी तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बाकी चीजें इम्प्रैक्टिकलिटी के अंतर्गत डाल देते हैं। इसलिए नियम भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते, छोटे छोटे नियम, नाखून काटना, बाल काटना, छोटे छोटे नियम भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, खाने में क्या क्या चीजें खानी है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, बहुत सारे नियम। हालांकि ये आसान नहीं होते, लेकिन भक्तों को भी चतुर होना चाहिए, जिन्होंने नियम देने वाले जो लोग हैं। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो हमें एक एक नियम एक एक हफ्ते में बता दिया जाता था, और जैसे ही एक नियम डाला जाता था, हम 8-10 लोग बोलते थे आपस में मिट, अब ना हो पाएगा, बस बहुत हो गया, अब इस्कॉन से पीछा छुड़ाना है। बोले इतने नियम डाले ही जा रहे हैं, डाले ही जा रहे हैं, पर अब नहीं हो पाएगा, विद्रोह कर देंगे। लेकिन जैसे ही सामने जाते थे, कथा सुनते थे, तो ठंडा हो जाता था विद्रोह, फिर सोचते चलो यार अब एक नियम है, इसको भी पालन कर ही लेते हैं। ऐसे एक एक करके दुनिया भर के नियम कानून जीवन में आ जाते हैं, हाँ ना। लेकिन ये नियम कानून हमारे ही भले के लिए होते हैं। रेड सिग्नल्स पे हमें रुकना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम कुत्ते की मौत मरने से बच जाते हैं। जानवरों के लिए वो सब सिग्नल्स नहीं होते, हमारे लिए वो सब सिग्नल्स हमारी सहायता करते हैं। इसलिए नियम हमारे जीवन में अगर कोई बताने वाला मिल जाए तो कितने सौभाग्य की बात होती है। संसार में कौन किसको नियम बता रहा है? किसी को कोई नियम नहीं बता रहा है, सब अपने मन के द्वारा बनाए गए नियमों पर चल रहे हैं। एक व्यक्ति को फोन लगाया, हम आ रहे हैं शाम को 7 बजे, मत आना प्रभु जी। मतलब क्यों? बोले मेरा हेवन में जाने का टाइम होता है। वो मतलब वो वो कर्नल था, रिटायर कर्नल, और 7 बजे पैक पैक लगाता था। बोले वो 7 बजे तो मेरा हेवन जाने का नियम है प्रभु जी। मानना पड़ेगा, लोग कैसे कैसे नियम बना लेते हैं। तो संसार में सब मन के द्वारा बनाए गए नियम है। हम सबको कुछ नियम जरूरी है। हम सोचे नहीं एक्सटर्नल्स का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मन अच्छा होना चाहिए, मन में सब चीजें चलती रहनी चाहिए, मेरे मन में सब चीजें चलती। अरे मैं कहूँ, मैं मन से बड़ा विनम्र हूँ भाई, और मैं आराम से ऐसे एकदम इस पोज में बैठ, मैं बहुत विनम्र आदमी हूँ, मैं बहुत विनम्र हूँ। प्रणाम, आ जाओ, हरे कृष्णा, प्रणाम। तो ये मेरा एक्सपोजर एक्सटर्नल है, लेकिन ये एक्सटर्नल एक्सपोजर से मेरे अंदर विनम्रता की फीलिंग्स नहीं जनरेट हो सकती। अगर मैं हाथ जोड़ करके और झुक जाऊं सामने की ओर, पीछे की ओर न जाके आगे की ओर झुक जाऊं, तो बोले मेरे अंदर वो फीलिंग्स जनरेट हो जाएगी। इसलिए जो एक्सटर्नल है, ये भी इंटरनल्स को प्रभावित करते हैं। केवल आदमी पीछा छुड़ाता है, पल्ला झाड़ता है, प्रभु जी अंदर अंदर चलता रहता है। बाहर 16 माला जप करने की क्या आवश्यकता है? सुबह जल्दी उठने की क्या आवश्यकता है? रात को जल्दी सोने की क्या आवश्यकता है? हाँ, सूर्यदेव नियम का पालन कर रहे हैं, वो बेचारे विवश हैं, मैं थोड़ी विवश हूं। अरे सूर्य चंद्र आदि वो नियमों का पालन कर रहे हैं, विचार करो। एक सेकंड ऐसा नहीं आज छुट्टी मार देता, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, नहीं,
वो भगवत आज्ञा के अनुसार सशक्त काल के नियम का पालन कर रहे हैं, और हम लोग निशाचर लोग रात को 12 बजे से 11:30 का भी बोल दिया जाए ना, उतने में भी पालन करना मुश्किल हो जाता है कि रात को 12 बजे से पहले हम 11:30 बजे कैसे सो जाएं। घोर निशाचरी वृत्ति है। कैसे भगवान मिलेंगे फिर बताओ। अब प्रॉमिस तो ऐसे करेंगे, प्रॉमिस पक्का 11:30 बजे सो जाएंगे अब से प्रभु जी, और फिर वही 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। ऐसे धूर्तों का पाला पड़ जाता है ना कई बार, कि भगवान ही उनको सुधार सकते हैं, और तो साधारण पब्लिक तो नहीं सुधार सकती। इसलिए नियमों को पालन करना उतना ही जरूरी है। केवल नियमों में ही उलझे रहना, बोले नहीं नहीं मेरे घर पे डीटीज रखी हुई हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा, मैं मंदिर में जीवन समर्पित कर दूंगा तो मेरे घर पे, मतलब वो इतना नियमों में फंस गया है कि उसको होश ही नहीं है कि भाई मंदिर में से भगवान जो सेवा ले रहे हैं तुम्हारी, तुम्हारे घर पे रह करके उतनी नहीं लेंगे। अब प्रैक्टिकली देखना कभी भी जीवन में, आप मंदिर के किचन में जाकर के कुकिंग करो और आप अपने घर पे कुकिंग करो, दोनों ही जगह पे आप कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन भगवान को जो भोग लगाने की भावना है और भगवान के लिए जो कुकिंग करने की भावना है, जितना मंदिर में पुष्ट होगी कुकिंग करने की भावना, वो घर के अंदर पुष्ट नहीं हो सकती। घर के अंदर उतनी पक्की वृत्ति नहीं आएगी कि मेरे को मंदिर में भगवान के लिए बनाना है। ऐसा नहीं, घर में तो पता है, हाँ भाई पति महाराज आ रहे होंगे ऑफिस से, और लड़का भी है लड़की भी है, हाँ 4 लोगों के लिए कुकिंग करना है, फटाफट 4 लोगों के बराबर ही आटा गूंदा जाएगा, फिर चपाती, चलो भोग लगा दो, बस मजबूरी में भोग लगाया जा रहा है। वो भगवान के लिए कुकिंग हो नहीं रही है, हो तो रही है घर वालों के लिए कुकिंग, लेकिन मंदिर में जो कुकिंग हो रही है वो स्पेशली मंदिर में भगवान के लिए ही हो रही है। तो बताओ कौन सी सेवा भगवान लेंगे फिर? मंदिर वाली सेवा लेंगे। और नियम है साहब मेरा कि मेरे को तो, अरे आदमी नियम बना ले कि भाई मेरे को गंगा जी में डुबकी लगानी है, गंगा जी में डुबकी लगानी है। गंगा जी में तो डूबी हुई है मछलियां दुनिया भर की, क्या भगवान की प्राप्ति हो रही है उनको? नहीं, उनको प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए कि डुबकी लगाने से होगा क्या, डुबकी का पर्पस क्या है, डुबकी का महत्व क्या है। डुबकी का कोई महत्व ही नहीं, बस न्यूज पे चल रहा कुंभ में डुबकी लगाई इतने लोगों ने, इतने लोगों ने, आस्था। अरे ऐसी आस्था का आधार क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए, उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट हो। हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति फिर भी लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो मनुष्य शरीर में मछलियों से तो उठी हुई भावना है ही, अच्छी बात है। गंगा को माँ तो कह रहा है, कम से कम मछली तो ऐसा भी नहीं सोच पाती, तो उनका उद्धार नहीं हो सकता उस तरह से। तो हमें ये नियम अग्रह को और नियम आग्रह को इसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में हमें डालना चाहिए। और अभी जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरे को तो, मैं तो गीता पढ़ने का मेरा नियम है, मैं रोज एक श्लोक गीता पढ़ता हूँ, और उसको बोला जाए तुम आ जाओ डिस्कवर योर सेल्फ के 6 सेशन कोर्स हो रहा है, आ जाओ, मैं उधर नहीं आऊंगा, मैं तो गीता रोज पढ़ता हूँ। अरे भाई पूरी गीता में कहीं भी ये दिखाई नहीं देगा तुम्हें कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। इस प्रश्न का जवाब पूरी गीता में कहीं है ही नहीं कि भगवान की सत्ता है या नहीं। क्योंकि वहां जब भगवत गीता को एक्सप्लेन किया गया तो वहां कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा नहीं था कि भगवान की सत्ता को स्वीकार करना है या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा। सब जानते हैं कि भगवान है, अब हमारा स्तर वो है ही नहीं, इसलिए हम इस स्तर पर आकर के हमारे जीवन में पहले तो यही स्थिति नहीं कि भगवान वास्तव में एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते, डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट, यही सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में। शास्त्र बोले, ये शास्त्र प्रमाणिक है कि नहीं, यही हमारे जीवन में प्रश्न है। तो बोले इसके लिए तो पहले ये बेसिक चीज का कोर्स कराना पड़ता है। और कोई व्यक्ति अपने आप में नियम आग्रह कर बोले नहीं नहीं मैं तो गीता रोज पढ़ लेता हूँ, और विश्वास भगवान में है नहीं, फिर क्या फायदा है गीता पढ़ने का। इसलिए नियमों के प्रति आग्रह भी ना हो, और नियम को अग्रह ग्रहण करना का त्याग भी ना हो, ग्रहण करना चाहिए। ये दोनों का समावेश करके नियम आग्रह को हम समझते हैं।
आगे भगवान कहते हैं, हाँ, नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम च। 4 चीजों की ये चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है और फिर 8:30 बज गया जी। चलो अभी क्या कर सकते हैं, घड़ी तो इंतजार करती नहीं। कल फिर से थोड़ी चर्चा करेंगे, 2 चीजें और बची हैं इस श्लोक में, जनसंघ और लौल्यम, इनकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण, प्रणाम सर। शरद शर्मा जी, कुछ नियम कानून आप ले आओ जीवन में।